सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, बाय एक्चुअल डिवीजन शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ओके ठीक है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको हमें ये देखना है कि डिवाइड करके चेक करना है कि वेदर ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल कितना दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया पी एक्स कितना था, कहाँ गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये था 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, और कहा गया है कि हमें ये शो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम एक काम करते हैं जी एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और हमें इसको डिवाइड करके ही चेक करना है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल ये मतलब इसका फैक्टर है कि नहीं है। एक बात बताइए, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो अब हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स की फॉर्म में अगर हम लिखें तो यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है और जी एक्स हमें दिया गया है और साथ में पी एक्स भी हमें दिया गया है। तो कर देते हैं इसको डिवाइड करके अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 से। अब देखिए आपको यहाँ पर क्रिएट क्या करना है, 2x रेज टू पावर 4, अब यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x रेज टू पावर 4 आएगा, 2 तो नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर 2x स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 2x रेज टू पावर 4। अब इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर को -3 से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x रेज टू पावर 2। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखा है इसको। तो ये कितना हो गया, ये प्लस का था तो इसको हम साइन चेंज करेंगे माइनस, इसका साइन माइनस का था तो इसको हमने साइन चेंज करके लिख दिया प्लस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम कैरी कर सकते हैं, ये हो गया 3x क्यूब। अब आप देखिए इसके अंदर ये प्लस का 6x स्क्वायर है और ये माइनस का 2x स्क्वायर है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना कि प्लस का 4x स्क्वायर, इसको हम कैरी कर लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 9x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें क्रिएट करना है 3x क्यूब। यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको 3 से और साथ में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3x क्यूब। तो ये हो जाएगा 3x क्यूब और ये माइनस का 3 इंटू प्लस 3 कितना हो गया, -3 प्लस 3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा प्लस का 9 इंटू एक्स। ठीक है, अब आप देखिए कि इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये कितना था, माइनस का 9x होना चाहिए, प्लस का नहीं, ये माइनस का होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आप साइन चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस का था, जब कोई साइन नहीं होता तो मतलब प्लस का साइन होता है, तो इसका आपने साइन चेंज करके माइनस कर दिया। ये माइनस का था, इसका आपने साइन चेंज करके प्लस का कर दिया। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 4x स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा माइनस का 12। ठीक है, अब इसको अगर आपको एक्स स्क्वायर क्रिएट करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया 4, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ गया और साथ में ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर प्लस का साइन था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन था तो ये प्लस हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये इस पी एक्स को डिवाइड कर सकती है ईजिली। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3 वो इसका फैक्टर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को अगर हम देखें तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दिया गया है किसी भी फॉर्म में, ए एक्स क्यूब ले लेते हैं प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमने एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया और कोई आपसे कहे कि एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर है, बताइए कैसे पता चलेगा। एक तरीका तो ये है कि एक्स माइनस अल्फा से आप इसको डिवाइड करिए। दूसरा मेथड ये है कि आप एक काम करिए, एक्स माइनस अल्फा अगर इसका फैक्टर है ना तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो ये इसका 0 भी होगा। अगर ये इसका फैक्टर है एक्स माइनस अल्फा तो इसको अगर आप 0 से इक्वेट करके जो वैल्यू आएगी ना आपके पास वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप x की जगह अल्फा डाल देंगे तो यहाँ पर पी अल्फा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। इससे भी आप निकाल सकते हैं। अब इस केस में अगर आपको चेक करना होता, वैसे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, अगर आपके पास x माइनस 3 होता तो डायरेक्टली आप इस तरीके से आप चेक कर सकते थे। ठीक है, ऑल्दो हम कैसे ये दो टर्म को कैसे चेक करते हैं वो भी हम देख लेंगे। अगर स्क्वायर वाली टर्म होती है, क्यूब वाली टर्म होती है, उसको कैसे चेक करते हैं कि ये डिविजिबल मतलब ये प्रॉपर्ली डिवाइड करेगा कि नहीं। अभी हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कहा था कि सिर्फ सीधा डिवाइड करके देखना है, तो इसलिए हमने इस तरीके से किया था।
इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5 द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी पी एक्स प्लस क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू निकालनी है और ये CBSE 2009 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉलिनोमियल, पहले तो हम पॉलिनोमियल पी एक्स लिख देते हैं, वो कितना है? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया गया है? जी एक्स हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ पर हमें निकालनी है पी और क्यू की वैल्यू। अच्छा, ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है? ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जी एक्स आपके पास डिवाइजर हो गया, फिर उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर कितना कितना आएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा क्वेश्चन क्यू एक्स, और साथ में इसके साथ साथ आ जाएगा रिमाइंडर आर एक्स। आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी है, स्पेशली आर एक्स निकालना है, क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर दिया गया है जिसमें पी और क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो गया एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, और ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4, और ये 5 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 5x स्क्वायर। ठीक है, इसका साइन प्लस था तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, इसका साइन प्लस था, इसको भी आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि साइन चेंज होगा जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर हम इसको एज इट इज लिख देंगे 2x रेज टू पावर 3। इसको हम क्या करेंगे? 8x स्क्वायर था, ये 5x स्क्वायर है, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3 हो गया, तो ये 3x स्क्वायर, और साथ में अगर हम इसको भी नोट करेंगे तो ये हो गया 12x। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या क्रिएट करना है? 2x क्यूब। इसके अंदर अगर हमें 2x क्यूब क्रिएट करना है तो x स्क्वायर को हमें 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2x कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 10x। इसका साइन चेंज कर देंगे हम, यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। तो ये कितना हो गया? 3x स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना हो गया? 2x, और ये कितना हो गया? 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर था एक्स स्क्वायर और इधर कितना है? 3x स्क्वायर। तो इसको हमें करना क्या पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। तो ये हो गया माइनस का, और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये बचा 2x, और साथ में ये 18 माइनस 15 कितना हो गया? 3। इतना आ गया। अब आप देखिए आपके पास रिमाइंडर कितना आया? 2x माइनस प्लस 3, और आपके पास रिमाइंडर आर एक्स क्या दिया गया था? पी एक्स प्लस क्यू। अब आप इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं ना 2x प्लस 3 से। अब आप कंपेयर करके देख लीजिए, x की कोफिशिएंट को x की कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करिए, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? p इक्वल टू 2, और साथ में q कितना आएगा? 3। ये आंसर है, दिस इज आंसर। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब हमने ये देख लिया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है ऑन डिवाइडिंग 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय पॉलिनोमियल gx। अच्छा, gx हमें पॉलिनोमियल दिया नहीं गया, बस gx बोल दिया गया है। द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, और साथ में हमें पूछा गया है gx निकालिए। एक बात बताइए, आपके पास क्या है? 11th क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई हमारे पास px पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू कितनी है? 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। इसको हमें डिवाइड करना है gx से जिसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है qx जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी गई है? 3x माइनस 5, और साथ में rx दे दिया गया है कितना? वो हो गया rx हमारे पास 9x प्लस 10। ठीक है, और पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि gx कितना होगा। एक चीज़ सोचिए, हम क्या लिखते हैं इसको? px को, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही होता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा gx मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5 दैट इज qx, और साथ में rx कितना था? 9x प्लस 10। ठीक है, तो 9x प्लस 10 क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 9x प्लस 10। इतना हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? gx मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5, राइट।
अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x माइनस 9x कितना हो गया, माइनस का 7x, ये 5 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 5 इज इक्वल टू gx इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, gx इंटू 3x माइनस 5 लिख देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, मतलब इस पार्ट को इधर, इस पार्ट को इधर। ठीक है, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बस इसको रिवर्स करके देख रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x। बस हमने इसलिए किया ताकि हम कैलकुलेशन सही प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ पर ये कितना हो गया। अब आप एक बात बताइए, ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा इसके साथ, तो 3x माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5। मतलब इस पॉलिनोमियल को आप 3x माइनस 5 से डिवाइड करिए, जो भी आंसर आएगा वही हमारा gx होगा। अब हमें इसको डिवाइड करके देखना है कितना आता है। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो जैसे आप डिवाइड करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर ये हो गया 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और ये कितना हो गया, 3x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर 3x³ क्रिएट करना है, तो अगर आपको 3x को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स स्क्वायर से, तभी आपके पास क्रिएट होगा 3x³। अगर एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, विच इज़ माइनस का 5x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर, और ये कितना हो गया, माइनस का 7x। ठीक है, ये कितना था 3x और ये कितना था 6x स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2x इंटू 5x, 2x इंटू 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x। ठीक है, इसका साइन प्लस का था तो हमने साइन चेंज कर दिया माइनस, इसका साइन माइनस का था तो इसका हमने कर दिया प्लस। ये कितना हो गया 10x माइनस 7x कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 5। ठीक है, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, बस आपको यहाँ पर करना है 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5। ठीक है, क्योंकि इसका आप साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। तो आपको पता चला कि इस पॉलिनोमियल को जो न्यूमरेटर है उसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि इसका डिवीजन कितना आया, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और वो क्या था gx। तो इसका मतलब ये है कि gx की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये है आंसर। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हमने पॉलिनोमियल के डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना शुरू किया, बस सारी वैल्यूज़ को लिख दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, gx को एक साइड पर लाने की कोशिश करी। तो आप देखेंगे कि ये प्योर अरिथमेटिक टाइप का ही चल रहा था। फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई gx को कैसे निकालना है। ठीक है, फिर gx को बस हमने निकालना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करके देख लिया। तो ये पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल fx। यहाँ पर कितना है पॉलिनोमियल, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल कितना दिया गया है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 8 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x³ एंड gx इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो हमें इसमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, वेरीफाई करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल की क्या होती है। सपोज आपके पास कोई fx पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, gx से। तो gx से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्वोशिएंट आएगा, और उसके साथ साथ आपके पास रिमाइंडर आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर होता है उसका जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx। डिवाइजर से हमेशा rx की जो डिग्री होती है वो हमेशा कम रहती है। तो जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम रहेगी, यही कंडीशन होती है इसकी। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसको करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास fx की वैल्यू कितनी थी, fx हमारे पास कितना था, ये कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 12, fx था हमारे पास 8 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x³ और साथ में gx कितना था, gx था हमारे पास 2 प्लस 5x माइनस 3x²। ठीक है, अब हम यहाँ पर gx को लिखेंगे तो माइनस का 3x², ये हो गया प्लस का 5x, ये हो गया प्लस का 2, ये डिवाइड किससे हुआ है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा माइनस का 6x³, ये हो गया प्लस का x²,
ये प्लस का 20x प्लस का 8, ठीक है, इससे आपको डिवाइड करना है। इस एक चीज़ देखिएगा, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, लेकिन 6x स्क्वायर होगा ये, तो फिर 2x से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 10x स्क्वायर, और साथ में 2x × 2 कितना हो गया प्लस का 4x, ठीक है। ये माइनस था तो इसको हम क्या कर देंगे प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हुआ, ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का 10x स्क्वायर है, दैट इज माइनस का 9x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 20x है और यहाँ पर माइनस का 4x है, तो ये कितना हो गया प्लस का 16x, और इसको अगर हम कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पर 3x स्क्वायर है बट यहाँ पर माइनस का 9x स्क्वायर है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप ही माइनस का 9x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर, 3 × 5 कितना हो गया 15x, और यहाँ पर 3 × 2 कितना हो गया 6। साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कितना हो गया 16x माइनस 15x, ये हो गया x प्लस का x, और ये कितना हो गया 8 - 6 कितना हो गया प्लस का 2, ये आ गया। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली में qx की वैल्यू कितनी आई, ये हो गया 2x + 1 2x + 3, और साथ में rx की वैल्यू कितनी आई, rx की वैल्यू आ गई x² x + 2। अब आप देखिए कि आपके पास gx क्या था, gx आपके पास था ये माइनस का 3x² + 5x + 2, ठीक है। दोनों ही केसेस में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ rx है, डिग्री ऑफ rx कितना है, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ rx अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये हो जाएगा rx, ये किस तरीके से लिखा है, तो ये डिग्री ऑफ rx कितना है, rx की पावर कितनी है, इसमें हाईएस्ट x की पावर है सिर्फ 1, लेकिन आप डिग्री ऑफ कितना देखेंगे, gx की अगर आप डिग्री देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये डिग्री ऑफ gx इज 2। तो ये भी प्रूफ हो रहा है यहाँ पर कि इसके अंदर जो हमने देखा था, हमने कहा था ना कि डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, ये भी यहाँ पर इसमें प्रूफ हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इसको यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम को प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसको समझ सकते हैं कि ये इसमें अप्लाई हो रहा है। इतना क्लियर हो गया, इसी चीज़ को बस वेरीफाई करना था यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या कहा गया है, इट इज़ गिवन दैट -1 इज़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि हमारे पास भाई एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x³ + 2x² - 11x - 12, और कहा गया है कि भाई हमारे पास x इज इक्वल टू -1, ये इसका ज़ीरो है, बाकी के ज़ीरोज़ निकालने हैं। आप खुद बताइए, जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल px होता है, किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो, अगर कोई कहे कि x इज इक्वल टू अल्फा इसका ज़ीरो है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि x - अल्फा इज इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप x - अल्फा से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल आपके पास कुछ ना कुछ जो भी टर्म आएगा उसमें रिमाइंडर ज़रूर ज़ीरो आएगा। ये फैक्टर होना ही चाहिए, तभी आपका ये ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ तो हम पहले से ही जानते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जब आप px को लिखते हैं, सपोज आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d, तो आपने देखा होगा कि कई बार आप इसको इस तरीके से लिखते हैं x - अल्फा x - बीटा x - गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि यहाँ से आपके पास पॉलिनोमियल क्या आता है, x इज इक्वल टू अल्फा, ये आपके पास रूट आया, यहाँ से आपके पास कितना रूट आया, x इज इक्वल टू बीटा, और यहाँ से x इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो तीनों केस में आप देखेंगे अगर ये रूट आ रहे हैं तो ये फैक्टर है हमारे पास। तो हमने क्या करा है, यहाँ से ये बनाया, फिर इससे हमने वेरीफाई किया कि अच्छा ये फैक्टर है। तो हमने पहले ज़ीरो देखा, ज़ीरो से हमने फैक्टर बनाया, फिर फैक्टर को हमने डिवाइड किया ताकि हमारे पास बाकी के ज़ीरोज़ आ जाएं। तो इस केस में भी हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ये ज़ीरो है, तो पहले ज़ीरो से हमें क्या बोलना पड़ेगा कि x - अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका फैक्टर है, ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं x + 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो बाकी के टर्म हमारे पास बचेंगे। तो वो जो बाकी का पॉलिनोमियल है पहले वो निकालिए कितना आएगा, ये हो गया। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², तो ये हो जाएगा x³ और x² + 1 कितना हो गया x²।
इसमें प्लस की जगह माइनस साइन, इसमें प्लस की जगह माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 2x² है, ये माइनस का x² है, तो ये हो गया x²। साथ में अगर इसको कैरी करेंगे तो माइनस का 11x। यहाँ पर कितना था x, यहाँ पर कितना है x²। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, x से। तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस x। ये प्लस का साइन था तो इधर का माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का था तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ -11x और यहाँ पर -x विच इज़ -12x। और ये कितना हो गया, माइनस का 12। आपको करना क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर -12x है, तो आपको सिर्फ -12 से इंट्रोड्यूस करना है ताकि -12x आ जाए। साथ में -12 × 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ये माइनस का साइन था तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा कितना, कुछ भी नहीं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि अब आप बोल सकते हैं ना कि भाई हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ये लिख दिया हमने x+1 × x² + x -12 इस फॉर्म में लिख दिया। आपके पास ये जो फैक्टर था इससे तो आपने क्या आंसर निकाला, इससे आपने निकाल लिया था x = -1, ये आपके पास 0 आया था। इस पॉलिनोमियल से भी तो आप बाकी के जीरोस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब आपके पास 2 जीरोस आएंगे। अब वो 2 जीरोस क्या क्या होंगे, कैसे निकालेंगे हम इसको, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है कि ऐसे 2 नंबर चूज करिए जिसका सम कितना होना चाहिए, जो मिडिल टर्म है उसके बराबर, दैट इज +1, और जिसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट इन दोनों टर्म के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, दैट इज x² के कोफिशिएंट और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है उसके मल्टीपल के बराबर, वो कितना होना चाहिए। तो वो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा -12 के इक्वल। सम +1 है और प्रोडक्ट -12 है, तो ये कैसे होगा, आपके पास 4 और 3 अगर होंगे ना तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 12 आएगा, लेकिन एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस, क्योंकि सम +1 है तो इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है उसको प्लस लीजिए और जो दूसरा नंबर है उसको माइनस लीजिए। तो आप देखेंगे +4 और -3, इससे आपका प्रोडक्ट -12 आएगा और साथ में सम भी +1 आ जाएगा। तो आप एक काम करिए, इस पूरी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, x² + x -12 को, इसको आपने ब्रेक कर दिया 2 हिस्सों में। आप इसको बोल देंगे कि ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -3x, ये प्लस का 4x, और पहले वाला जो टर्म था वो तो x² रहेगा और साथ में -12 रहेगा। इसको आपको 0 से इक्वेट करना है ताकि आपके बाकी के जीरोस आ जाएं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो ये बचेगा x + 4, क्योंकि इसमें से x कॉमन आ गया तो एक x तो बाहर निकल गया, बाकी का एक x यहाँ पर आ गया। इसमें से x कॉमन आ गया तो बाकी का अंदर 4 रह गया। इसमें आप क्या ले सकते हैं, इसमें आप -3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि माइनस दोनों में है और साथ में 3 भी है। 3 इसका ही फैक्टर है, इसका ही फैक्टर है। 3 आपने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, जब आपने -3 ले लिया तो अंदर बचा सिर्फ x। यहाँ पर आपने माइनस पहले ही बाहर ले लिया है, साथ में 3 भी बाहर लिया, तो बचा कितना, सिर्फ प्लस का 4 = 0। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों ही पार्ट में आपको इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर, दोनों टर्म के अंदर आप देखेंगे कि x + 4 आपका कॉमन आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं ना कि x + 4 कितना हो गया, यहाँ पर x + 4 आपने बाहर लिया तो बचा सिर्फ x, और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 3, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूँ तो ये x + 4 = 0 होगा, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूँ तो ये x - 3 = 0 होगा, जिससे हमारे पास जो आंसर आएंगे एक्चुअली में वो कितने आएंगे, वो आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा x = -4 एंड देन x = 3। ये हमारे जीरोस हैं। सो बेसिकली जो आपके पास पॉलिनोमियल था, जो आपके पास एक्चुअली में पॉलिनोमियल था, उसके कितने जीरोस थे, एक जीरो तो आपका ये आया था और साथ में जो अभी हमने आंसर निकाला -4 एंड 3, ये भी हमारे जीरोस आ चुके हैं। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है ना कि किस तरीके से आपको ये निकालना है, कि कैसे हमें करना था। पहले हमने क्या करा, एक जीरो लिया, उस जीरो की हेल्प से हमने क्या करा, फैक्टर निकाला। उस फैक्टर से हमने पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो ब्रेक डाउन होके 2 टर्म्स में ब्रेक हो गया। एक वो वाला जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे रहा था हमें, और दूसरा वाला जिससे हमें और जीरोज निकालने थे। फिर हमने उससे जीरोज निकालना शुरू किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, 2 फैक्टर बनकर आए और उससे हमारा आंसर आ गया। इतना पार्ट क्लियर हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इफ 1 and -2 आर द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस वन फाइंड आउट द थर्ड जीरो। ये सबसे बढ़िया है।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह दिया गया है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल है px, इस तरीके का पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल कितना दिया गया है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 14, इफ 1 and -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ -4x² -7x + 10, इसके जो दो जीरोज हैं वो कौन कौन से हैं, एक है 1 और एक है -2, मतलब +1 and -2, दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और जो लास्ट वाला जीरो है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो होने चाहिए, 3 में से आपके पास 2 जीरो तो पहले से ही हैं, एक लास्ट वाला जीरो आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं, आप ये बोल सकते हैं ना कि भाई इसका एक जीरो क्या हो गया, x = 1, और एक जीरो क्या हुआ, x = -2। 1 अगर इधर शिफ्ट हो गया तो ये कितना हो जाएगा, x - 1 = 0, और ये अगर शिफ्ट हो गया इधर तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। तो इसका मतलब x - 1 और x + 2 ये भी दोनों इसके फैक्टर हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि भाई हमारे पास px = कितना हो गया, x - 1 x + 2 एंड सो ऑन, बाकी का जो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल बचेगा वो, ठीक है। तो आप एक काम करिए, px को आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये हो जाएगा x², ये माइनस का x और साथ में ये प्लस का 2x और साथ में ये माइनस का 2 एंड देन रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो आप देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो मैंने ये ऐसे एम्प्टी पोर्शन छोड़ दिया ना, आप एम्प्टी पोर्शन मत छोड़ना, ठीक है। आप एक काम करना है, इसको QX पॉलिनोमियल लिख देना, ठीक है। यहाँ पर बस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझाना है आपको कि किस तरीके से किया जाएगा, बस मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। कि आप सोचिए कि आपके पास क्या बचा, x² + x - 2, ये आपके पास पॉलिनोमियल बचा, ये px है। आप खुद सोचिए, ये px है, ये क्या है, ये gx ले सकते हैं हम इसको। तो ये जो बाकी का बचा हुआ पॉलिनोमियल है इसको हम क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कहा था QX लिख देना, ठीक है। आप QX अगर लिख दोगे तो हो जाएगा, और बाकी का RX वगैरह यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर फैक्टर है, प्रॉपर फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर तो हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक बात बताइए, अगर आप पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशिएंट आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये हो गया x³ - का 4x² - का 7x + 10, इसको आप डिवाइड करते हैं x² + x - 2 से। डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या था, x³, इधर क्रिएट करना है x³ तो क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x³ और ये हो गया प्लस का x² - का 2x, ठीक है। ये प्लस का था तो इसको माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस का था ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। माइनस का 4x² और माइनस का x² तो ये हो जाएगा माइनस का 5x²। ये कितना हो गया, माइनस का 7x और ये प्लस का 2x तो ये हो गया माइनस का 5x, और इसको अगर हम कैरी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10। इस टर्म को अगर आपको यहाँ पर -5x² क्रिएट करना है तो सिर्फ -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x², -5 इंटू प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, और यहाँ पर -5 इंटू +2 -2 कितना हो गया, प्लस का 10, ठीक है। माइनस प्लस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, कुछ भी नहीं, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो क्वोशिएंट आया वो कितना आया, x - 5। एक चीज़ देखिए, आपके पास क्वोशिएंट क्या आ गया, x - 5। आपको करना क्या है, अगर आपको पॉलिनोमियल के बाकी के जीरोज निकालने हैं तो आपको करना क्या होगा, इस पॉलिनोमियल को देखिए कैसे लिखना था आपको। ये पॉलिनोमियल था px = x - 1, ऐसी था ना यहाँ पर। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो x - 1 x + 2, सिर्फ QX नहीं था हमारे पास, वो QX की वैल्यू आ गई x - 5। इससे आपको पता है कि भाई हमारे पास x = 1 हमारा 0 है, इससे हमें पता चलता है x = -2 हमारा 0 है। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है इससे भी तो पता चल गया कि हमारे पास x = 5 होगा, क्योंकि आप जब इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर कितना आएगा, x = 5, ये आपका आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाला 0 है, जो थर्ड 0 है, वह हमारे पास 5 आंसर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि इफ 3 and -3 आर 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल कितना है, px = यहाँ पर हो गया x⁴ प्लस x³ माइनस का 11x² माइनस का 9x प्लस का 18, ये है। और साथ में कहा गया है कि भाई अगर हमारे पास 3 and -3 दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 जीरो है हमारे पास, 2 जीरो और आएंगे क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री 4 है। अगर डिग्री 4 है तो उतने ही रूट्स होने चाहिए। तो हमारे पास जीरोज 2 तो आ चुके हैं, लेकिन बाकी के 2 बचे हुए जीरोज हैं।
आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, जैसे हमने देखा था लास्ट केस में भी कि अगर x इज इक्वल टू 3 हमारे पास इसका वो है 0 और x इज इक्वल टू -3 0 है, तो अब हम बोल सकते हैं ना कि भाई अगर 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x - 3 इज इक्वल टू 0 और इसको शिफ्ट करेंगे तो x + 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो ये इसका क्या होगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर, ये भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू x - 3 एंड देन x + 3। इसके अलावा मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों टर्म से, फैक्टर से, तो बचेगा क्या, QX क्वेश्चन बचेगा हमारे पास, और साथ में रिमाइंडर इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि ये दोनों प्रॉपर फैक्टर हैं। प्रॉपर फैक्टर हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल को एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a - b और a + b क्या होता है, a² माइनस का b² इंटू कितना हो गया QX। तो यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास x² - 9 इंटू QX। अगर आपको QX निकालना है तो पहले x² - 9 से डिवाइड तो करके देखिए पॉलिनोमियल को। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल था विच इज़ x⁴ प्लस x³ माइनस 11x² माइनस का 9x प्लस 8, इतना था। इसको अगर आपने डिवाइड किया किससे, x² - 9 से, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या होगा। ये x² है, ये x⁴ है, तो आपको x⁴ क्रिएट करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ और साथ में x² मल्टीप्लाइड बाय -9 कितना होगा, माइनस का 9x², जो कि इसके नीचे आएगा, माइनस का 9x², क्योंकि x² के नीचे ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना था, ये प्लस का था तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कितना बचा x³ और ये कितना बचा, माइनस का 11x² और यहाँ पर था प्लस का 9x², तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। ठीक है, इसको अगर आप कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x। यहाँ पर था x² और इधर है x³, आपको बनाना है x³, तो आपको करना क्या पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का रेट हो जाएगा x³ और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 इंटू x कितना हो गया, माइनस का 9x। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया कि ये माइनस का 9 था तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, ये प्लस का साइन था तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या आपके पास नंबर, आपके पास नंबर बचा ये माइनस का 2x² और साथ में ये वाला नंबर विच इज़ प्लस का 8। इधर आपको क्या करना है, इधर आपने क्रिएट किया था x² - 9। एक काम करिए यहाँ पर माइनस, अच्छा ये प्लस का 8 नहीं था, 18 था। ठीक है, तो ये 18 होगा, तो ये कितना हो गया। अगर आप इसको माइनस का 2x² बनाना चाहते हैं तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 2 से, तो ये हो जाना चाहिए माइनस का 2x² और ये माइनस का 9 और -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 18। साइन चेंज होगा तो ये माइनस, इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचा 0। दैट्स इट, ये है आंसर। अब आप खुद देखिए कि इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन आ गया इतना। ठीक है, क्वेश्चन की वैल्यू अगर इतनी है तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक काम करूं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन को अगर हम 0 से इक्वेट करें, अगर हम देखें तो ये हमने px पॉलिनोमियल में हमने ये देख लिया कि भाई x - 3 हो गया, x + 3 हो गया और साथ में जो क्वेश्चन था वो भी आ चुका है x² प्लस x - 2। इससे हमारे पास 0 आ चुका है, इससे भी 0 आ चुका है, लेकिन इससे नहीं आया है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे, x² माइनस x नहीं, x² प्लस x -2, यही होता है। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए करेंगे तो आपको ऐसे दो नंबर चूज करने पड़ेंगे जिनका सम क्या होना चाहिए, इसके बराबर, मतलब इसके कोफिशिएंट के बराबर विच इज़ +1, और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट वो होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। मतलब ये है कि इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म दैट इज -2। ठीक है, तो -2 के बराबर इसका प्रोडक्ट होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए, +1। अब ऐसा अगर मल्टीप्लीकेशन आप देखें तो 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 आता है। इनमें से बस आपको एक नेगेटिव टर्म लेना है, एक पॉजिटिव, ताकि वो -2 आ जाए। लेकिन देखिए सम क्या है, +1 मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और जो छोटा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। तो +2 और -1, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, +2x से और साथ में -1x से स्प्लिट कर देंगे। बाकी का बचेगा क्या, -2 और यहाँ पर बचा x²। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं x। जैसे आप x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, इधर से आपने x बाहर निकाला तो बचा x, यहाँ से आपने x बाहर निकाला तो बचा क्या, 2। इसमें से आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 आप कॉमन लेंगे तो इधर x आ जाएगा, इधर से -1 को निकालेंगे तो बचेगा प्लस का 2। दोनों केसेस के अंदर हमारे पास x + 2 और x + 2 दोनों हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x + 2 और ये कितना हो गया
ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -1 = 0। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बाकी का टर्म था उसको बस हमें सॉल्व करने के लिए बस ये करना है कि x - 3 ये हो गया x + 3 और साथ में ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे x + 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 1। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल px है। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 से इक्वेट करने के बाद हमें पता है कि इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा। लेकिन आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास 0 यहाँ पर आ जाएगा x = -2 और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x = 1। तो ये जो बाकी के जीरोस थे वो भी हमारे आ चुके हैं। इस तरीके से आते हैं बाकी के जीरोस। इतना क्लियर हुआ कि कैसे हम निकालते हैं रेस्ट ऑफ द जीरोस। तो ये थे हमारे इनिशियल क्वेश्चन के जीरोस जो दिए गए थे और जो बाकी के जीरोस क्रिएट हुए हैं वो कितने आए हैं -2 एंड +1। ये आंसर है बाकी का। ठीक है, ये हमारे टोटल जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। टोटल 4 जीरोस हैं। 4 जीरोस में से 2 हमें गिवन थे, 2 हमने और निकाल लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, इसमें भी वही चीज़ है कि हमारे पास 2 जीरोस गिवन हैं और हमें बाकी के दोनों जीरोस और निकालने हैं। ये CBSE 2019 में आया था, तो इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है हमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15, तो ये 16 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया था कि भाई हमारे पास जीरोस कौन कौन से हैं, 2 एंड -2। तो एक काम करिए, पहले पॉलिनोमियल ले लीजिए। पॉलिनोमियल कितना था, 2x⁴ -5x³ -11x² प्लस 20x प्लस का 12। इसके जीरोस क्या क्या है, 2 एंड -2, प्लस का 2 एंड माइनस का 2। अब आपको निकालने हैं बाकी के जीरोस, रेस्ट ऑफ द जीरोस। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, px = इससे अगर इस जीरो से हम क्या बोल सकते हैं कि ये x = 2 था, तो इसका मतलब x - 2 = 0। ठीक है, इससे क्या हो गया, x = -2, तो इसका मतलब x + 2 = 0। ठीक है, तो ये x + 2 और साथ में x - 2 ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो ये हो गया x + 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 2। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। साथ में हमारे पास क्वेश्चन qx। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, a + b और a - b का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a² माइनस का b²। ठीक है, और साथ में ये हो गया qx। ये कितना हो गया, x² - 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, qx, और ये हो गया px। ठीक है, अगर हम इसको x² - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन से हमारे बाकी के जीरोस निकलेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। x² - 4 और यहाँ पर ये कितना हो गया, 2x⁴ ये हो गया -5x³ माइनस का 11x² प्लस का 20x और साथ में प्लस का 12। ठीक है, ये कितना हो गया, अगर आप x² - 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, इसमें आपको x⁴ क्रिएट करना है। तो इसका मतलब आपको 2x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके पास 2x² से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्रिएट होगा 2x⁴। अब क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा, -4 × 2x², दैट इज -8x²। ठीक है, इसका साइन कितना था, प्लस का, तो माइनस का साइन करना पड़ेगा। इसका साइन क्या था, माइनस, तो इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज करना पड़ता है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसको हमें कैरी करना पड़ेगा, तो ये हो गया -5x³। अब इसमें देखिए -11x² और ये था प्लस का 8x², तो ये हो गया -3x² और साथ में ये कितना हो गया, प्लस का 20x। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्रिएट करना है, -5x³, ये है सिर्फ x², तो इसका मतलब ये है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5x से। तो जैसे आप 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5x³ -5 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 20 और साथ में x, तो ये प्लस का 20x। तो ये चेंज हो जाएगा माइनस और ये चेंज हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, -3x² और यहाँ से कितना नंबर आ गया, प्लस का 12। ठीक है, ये है x² और ये है -3x², तो इसका मतलब ये है कि इसको आपको सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बचेगा ये -3x²। -3 × -4 कितना हो गया, प्लस का 12, दैट्स इट। माइनस का अगर साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन चेंज करके माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब आपका क्वेश्चन कितना आया, 2x² - 5x - 3। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो पॉलिनोमियल px था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया x² - 4 जो हमने पहले देखा था, x² - 4,
उसके अलावा बाकी का टर्म क्या था हमारे पास, ये था क्यू एक्स। तो बाकी का कितना था, क्यू एक्स, और क्यू एक्स अभी हमने निकाला जस्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्यू एक्स कितना था, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, अब आपको इस QX से ही बाकी के ज़ीरोज़ निकालने हैं। हमें करना क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि हमने अगर इसको सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई दो नंबर हैं तो उनका सम ऐसा होना चाहिए जो इसके बराबर हो, जो कि मतलब मिडल टर्म के बराबर होना चाहिए, विच इज़ माइनस का 5, और साथ में जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, दैट इज़ 2 × -3 दैट इज़ -6। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर एक नंबर 6 हो और एक नंबर 1 हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 होगा, लेकिन इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि हमारा सम नेगेटिव है तो मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए, जो छोटा नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि सम नेगेटिव आए और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव आए। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 को, तो यहाँ पर मिडल टर्म आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, विच इज़ -6x प्लस का x, और ये बाकी का माइनस का 3, और यहाँ पर 2x स्क्वायर, ये तो बाकी का रह ही गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसको अगर आप 0 से इक्वेट करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 0 से इक्वेट करके देखिए, तो इसमें देखिए आपको करना क्या है कि अच्छा 0 से इक्वेट करने के बाद में देखेंगे हम, खैर कोई नहीं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखिए आप 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 फैक्टर कॉमन है, साथ में दोनों में x भी कॉमन आ रहा है। तो आप एक काम करिए, 2 और x दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x, और इधर क्या बचेगा, इधर से आपने x भी बाहर ले लिया और साथ में 2 भी बाहर ले लिया, तो बचा कितना, 3, और ये हो जाएगा माइनस का 3। -3 क्यों, क्योंकि माइनस तो आपने बाहर नहीं लिया था ना। इसमें क्या है, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप +1 ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x - 3 0। ये देखिए यहाँ पर x - 3 x - 3, यह भी कॉमन आ गया। अब बचेगा क्या, इधर बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा, प्लस का 1। इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आया, आपने QX को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था, ये इस टाइप का था, तो आपने क्या करा, पॉलिनोमियल PX को लिख दिया इस तरीके से, x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर जो QX आया था वो आ गया हमारे पास x - 3 और 2x + 1। ठीक है, और आप जानते हैं कि इससे पहले जो हमारे पास था, इसको हमने जो पहले लिखा था वो था x - 2 और x + 2। ठीक है, उससे हमारे पास जीरोस जो आए थे वो पहले ही हमें दे दिए गए थे, लेकिन अब ये जो हमने क्वेश्चन निकाला है ना, इससे भी अब हमारे जीरोस आ जाएंगे। इससे जीरो क्या आएगा, इस फैक्टर को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास आएगी x की वैल्यू 3। इस फैक्टर को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी -1/2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x = 3 और साथ में x = -1/2, ये दोनों भी फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। इतना क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो पहले से गिवन पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस थे वो +2 और -2 थे। अब आपके पास आंसर क्या आया है, 3 और -2। तो ओवरऑल एक तो था यहाँ पर -2 और साथ में +2, ये तो हमारे पास गिवन थे, ये दोनों ये गिवन थे। ठीक है, और ये हमारा और आंसर आ गया है, बाकी के रेस्ट ऑफ द जीरोस। दिस इज़ द ओवरऑल आंसर। ठीक है, तो ये पूरा मतलब क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, बस आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। और ये बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल उसी के जैसा ही है, उसमें ज़्यादा कोई चेंज है ही नहीं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कि इस क्वेश्चन को दिया क्यों। फिर जब मैंने ये देखा कि ये CBSE 2019 है तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये एक CBSE क्वेश्चन भी इंक्लूड करने के पर्पज़ से दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपका वो लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो ये वाला क्वेश्चन भी है जो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, डिक्टो है, कॉपी है इसकी। तो एक काम करिए 17 क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये 17 क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम। ठीक है, तो 17 नंबर में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि भाई आपके पास पॉलिनोमियल कितना है PX, और उस पॉलिनोमियल PX की वैल्यू है x⁴ प्लस x⁴ एंड देन -23 x स्क्वायर -23 x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 60, ये आंसर है। और साथ में कहा गया है कि इसके दो जीरोज हैं, √3 एंड -√3, ये आपके जीरोज हैं। आपको क्या करना है, बाकी के जीरोज निकालने हैं। ये क्वेश्चन आया था 2009 के कंपार्टमेंट में। अब आप देखिए ज़्यादातर ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, मतलब आप देखिएगा सारे CBSE क्वेश्चन है और सबका टाइप एक ही जैसा है। ठीक है, इन सबका आप टाइप देखेंगे तो सब एक जैसे टाइप के क्वेश्चन है।
तो इसको आपको करना क्या है, पहले तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास अगर ये दोनों रूट्स हैं तो आप ये बोल सकते हैं ना कि ये अगर हमारे पास सपोज ये रूट्स हैं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू √3 और साथ में x इज इक्वल टू -√3। ठीक है, ये रूट्स आए, ये जीरोज हैं इसके, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस √3 अगर आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और साथ में ये कितना हो गया, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अगर ये जीरोज हैं तो ये वाला जो टर्म है वो फैक्टर होना चाहिए इस पॉलिनोमियल का, और ये वाला टर्म भी फैक्टर होना चाहिए इसका पॉलिनोमियल का। तो आप लिख सकते हैं px को x माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √3, उसके साथ साथ बाकी का अगर डिवाइड इन दोनों को लिखा है तो बाकी के फैक्टर्स भी होंगे, बट आपको पता नहीं है वो फैक्टर्स, तो आप काम करिए उसको QX पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दीजिए। QX क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², दैट इज a² माइनस का √3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा QX। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस 3 इंटू QX। ये px पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप px पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो बाकी का बचेगा पॉलिनोमियल, उससे आपके रेस्ट ऑफ द जीरोज आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसको डिवाइड करिए x² माइनस 3 से। पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, x⁴ प्लस x³ साथ में माइनस का 23x² माइनस का 3x प्लस 60। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल। अगर आप इसमें x² मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴। साथ साथ आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 को, -3 इंटू x² कितना होगा, माइनस का 3x²। ये प्लस का था तो इसका साइन चेंज होगा माइनस में, माइनस का था तो इसका साइन चेंज होगा प्लस में, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसको आप कैरी कर सकते हैं x³, यहाँ पर कितना होगा -23x², ये कितना हो गया प्लस का 3x², तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 20x²। इसको भी आप कैरी कर लीजिए, माइनस का 3x। x³ था, यहाँ पर x² था, यहाँ पर आपको x³ बनाना है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है x से, बाकी किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। x से मल्टीप्लाई करते के साथ ही ये हो जाएगा x³, ये माइनस का 3 इंटू x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। इसका साइन नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव कर दीजिए, इसका पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। इसको हम कैरी कर सकते हैं यहाँ पर, तो माइनस का 20x², इसको आप यहाँ पर ला सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 60। ठीक है, अब आप देखिए कि ये x² था, ये कितना है, माइनस का 20x²। तो आपको क्या करना है, इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 20 से, माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करते के साथ ही आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 20x²। अब क्योंकि आपने इससे मल्टीप्लाई किया है तो आपको -20 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -20 इंटू 3 -3 कितना हो गया, प्लस का 60। इसका साइन चेंज करके प्लस, इसका साइन चेंज करके माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर हमारा 0, ऑल दो 0 आना ही था। ठीक है, और ये है हमारा क्वेश्चन। आप ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास px पॉलिनोमियल है, px अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल के अंदर x² माइनस 3 तो था ही, साथ में क्वेश्चन qx भी था, और उस क्वेश्चन की वैल्यू क्या थी, उस क्वेश्चन की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है डिवाइड करके, वो कितनी है, x² प्लस x माइनस 20। तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 20। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन से को भी सॉल्व करके आपको देखना है कि यहाँ पर जीरोस क्या क्या आएंगे। इसको हम मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म का पर्पस क्या होना चाहिए कि ऐसे दो नंबर्स आपको चूज करने हैं जिनका सम इसके मिडल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, दैट इज +1। साथ में ऐसे दो नंबर्स, वो दो नंबर्स भी होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये +1 और -20 कितना हो गया, -20। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 20 कब आ सकता है, अगर आपके पास वो 4 और 5 हो या 10 और 2 हो। तो हम 4 5 को लेके देखें, 4 5 में अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो प्रॉब्लम है, एक को तो नेगेटिव करना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव बड़ा वाला नंबर हो गया छोटा वाला, वो डिपेंड करता है सम से। सम आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कि जो बिगर नंबर है उसको आप पॉजिटिव रखेंगे, जो स्मॉलर है आपको उसका नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो यहाँ -4 और +5x। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, माइनस का 4x एंड देन प्लस का 5x, और ये बाकी का जो बचे हुए नंबर्स है -20 और ये x²। ये हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया। और साथ में आपके पास ये जो टर्म थे वो तो थे ही, ठीक है, आपको इसको छेड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है इसको, आपको इसको बस एज इट इज़ लिखना है शो पीस के लिए। इसमें आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x कॉमन आ गया, बचेगा क्या, एक काम करिए इसका ब्रैकेट ऐसे रख दीजिए ताकि आप
पता कर पाए ना कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अलग है, ये अलग है पोर्शन, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया -4, ठीक है। ये हो गया कितना, अगर आप इसमें 5 कॉमन लेंगे, इसमें भी आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना बचा 5, ये हो जाएगा x, और ये हो गया कितना -4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, ये हो जाएगा x² - 3, और यहाँ पर ये हो गया x, ये कितना हो गया, अच्छा x - 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक काम करिए, अरे ये क्यों लिखा मैंने फिर, तो ये एक काम करिए, इसको इस तरीके से लिख दीजिए x² - 3, और ये कितना हो गया x - 4 आपने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या आपके पास, इसमें से x - 4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x - 4 बाहर गया तो ये x + 5, ये 5 बचेगा, बस ये आ गया। आपको अगर रूट्स निकालने हैं, इससे जीरोज आपने पहले निकाल लिए थे, इससे जीरो निकालने के लिए आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से इक्वेट करेंगे तो x = 4 आएगा, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x = -5 आएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि x = 4 एंड देन x = -5, दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रेस्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपके पास पहले थे √3 -√3, अब यहाँ पर और आंसर क्या आया है, x = 4 एंड देन x = -5, ये भी हमारे जीरोज हैं और ये पहले थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इतना पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। लगभग हमारे पास जो पिछले 3 क्वेश्चन थे 15, 16 और 17, ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये पूरा मतलब लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 17 तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।